तो काशी में जाने से हो जाएगा? नहीं नहीं, काशी में जाने से केवल और तीर्थों में जाने से केवल, मंदिर में जाने से केवल हमारा उद्धार होता? बहुत लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। गंगा में डुबकी लगाने से उद्धार हो जाएगा? मछुआरा तो 24 घंटा डुबकी लगाता है, कल्याण हो जाएगा? उसका उद्देश्य ठीक नहीं है, उसका लक्ष्य ठीक नहीं है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी उस मछुआरे का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जब तक ठीक नहीं होता है तब तक हम कहीं भी रहेंगे अपने आप आत्मतोष, आत्म शांति, आत्म आनंद को नहीं प्राप्त। ये समाधान की प्रक्रिया वो तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, पूजा, पाठ, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन है, लेकिन उसके द्वारा समाधान हो ही जाएगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ये समाधान की प्रक्रिया है। और स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त होगा, लेकिन स्कूल में जाकर कितने अपराधी भी बन जाते हैं। तो क्या ये थोड़ी बात है कि अब स्कूल जाना ही बंद कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, स्कूल में जाना चाहिए, मास्टर से पढ़ना चाहिए कि शिक्षा के प्रक्रिया प्राप्त करने का वह स्कूल है। नाम लिखाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम अपने उद्देश्य को, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे तो स्कूल में जाकर के भी अभी नहीं कि मास्टर सब पढ़ा रहे हो, अब विद्यार्थी कहीं बाहर निकल के घूम रहा हो, ज्ञान हो जाएगा? नहीं नहीं, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी इत्यादि तीर्थ व्रत जो है वो ठीक है, लेकिन समाधान की वहां प्रक्रिया जानी जाती है। जब भी समाधान होगा अपने द्वारा होगा, अपने से होगा, अपने में होगा, अपने भीतर होगा। याद रखिए क्या चीज? जब ही समाधान होगा अपने से, अपने में, अपने भीतर, अपने द्वारा होगा। जब भी समाधान किसी को हुआ है अपने द्वारा हुआ है। जैसे व्यवहारिक कोई व्यक्ति बहुत दिनों से शराब पीता हो, मांस खाता हो, जुआ खेलता हो और किसी गलत मार्ग में भटका हुआ और रोज अपने आप जाता है, लेकिन अचानक कभी उसके मन में किसी प्रकार का शौक लग गया, किसी बात को सुन लिया और वो संकल्प लेकर नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं जुआ नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो समाधान की प्रक्रिया हम तीर्थ व्रत, संत महात्मा, पूजा पाठ, कथा प्रवचन हो सकता है, लेकिन समाधान जब भी होता है अपने भीतर होता है, अपने में होता है, अपने से होता है, अपने द्वारा होता है। ये जान हम केवल तीर्थों में जाने से, केवल ग्रंथों को पढ़ने से, केवल यज्ञादि करने से ही हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि पवित्र हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो जितने लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई छठ करता है, कोई नवरात्र करता है, कोई शिवरात्रि करता है और कोई करता है, उतने लोग तो कम से कम बेईमानी से दान नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने करने वाले हैं उसमें कितने लोग छोड़ दिए हैं? कितने लोग छोड़ दिए हैं? नहीं छूटता है। 9 दिन नवरात्र रहेगा और 10वां दिन के बाद वही पुरानी आदत, वही पुरानी आदत। छठ में निखंड रहता है, लोग अपने आप में खर रहता है, कुछ नहीं खाएगा। अजय छठ बीत गया, अभी 6 दिन नहीं बीता, उल्टा भोजन शुरू हो गया। कहाँ हो रहा? इसीलिए बताया गया है इसे व्रत, पूजा, जग, दान, तीर्थ व्रत करना चाहिए, लेकिन केवल उसको करने से ही हमारे जीवन में सुधार हो जाएगा ऐसी बात नहीं। समाधान की ये प्रक्रिया है, अतः इसको करना चाहिए, लेकिन इसको करने से हमारा सुधार हो ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए प्रक्रिया लेकिन होना चाहिए। जब भी शांति होगी अपने द्वारा होगी। अब एक महानुभाव दोपहरिया में एक विद्यार्थी से पूछे, महाराज जी युवा पीढ़ी जो है अभी दुर्व्यसन और काम वासनाओं प्रश्न किए दोपहरिया में अपने अपना कि युवा पीढ़ी जो है, युवा चाहे वह बालक हो, बालिका हो, ये थोड़ा सा काम वासना की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। इसका क्या उपाय है, कैसा न हो? हमने कहा कि दुनिया में कोई उपाय नहीं है। कि हमारे ऐसी किस बात करते हैं? हमें कोई उपाय नहीं है। आप इन्हीं से पूछना चाहेंगे कि पूजा करिए, पाठ करिए, कुछ करिए तो अपना आप हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी भ्रम है, आपकी भ्रम है। आप कितना पूजा करेंगे जी? विश्वामित्र बाबा पत्ता खाकर आते थे, वायु पीकर आते थे, वो भी छोड़ दिया, जल पीकर आते थे, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। मेनका आई, तिलोत्तमा आई, रंभा आई और विश्वामित्र की तपस्या पर पानी फेंक दिया। आप क्या पूजा करेंगे? नवरात्र कर लेंगे, शिवरात्रि करेंगे, बहुत बड़ा व्रत करने वाले हैं। हम मंदिर में चले जाएंगे तो हम महात्मा जी का 2-4 पैसे दिया तो कोई समाधान इससे नहीं होगा। कि तो कैसा समाधान है? हमने कहा कि इसके लिए एकमात्र संयम, एकमात्र संयम
अपने इंद्रियों का संयम जब तक नहीं हो पाएगा, अपने खान पान का संयम नहीं हो पाएगा, तब तक से सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में आज जुए पड़ी की बात नहीं है, चाहे वृद्धावस्था में लोग हो, जुआ पड़ी में हो, जो भी हो, बालक हो, बालिका हो, ये 7 चीजों पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना उठन बैठन एक पवित्र होना चाहिए। 7 वो दिनचर्या को जब तक हम शुद्ध नहीं कर पाते हैं, पवित्र नहीं कर पाते हैं, तब तक अपना आप में बहुत कुछ करने के बाद भी, पूजा पाठ जगदान तीर्थ करने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी, संतोष नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा और वासनाओं का दूर नहीं होगा। ये बात नहीं कहेंगे कि जुआ बड़ी तीर्थ व्रत नहीं कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लक्ष्य जो है, उनके पैटर्न जो है अच्छे हैं। अब जाएंगे महात्मा जी का जाएंगे मंदिर में, और महात्मा जी पीछे हो जाएंगे, सब जगह सेल्फी ले जा रहा है। अब वो अश्लील व्यवहार में क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है? तुमने अपनी भावना को, अपने सेंटिमेंटल को, मनोदशा को अगर जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक चाहे कहीं भी जाइए, कहीं भी जा रहा है, इंजॉय मनाने जा रहा है।